शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। हिमालय की इस पवित्र धरा पर आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस देवस्थान में बैठ करके अनेक महापुरुषों के विचारों को श्रवण कर रहे हैं। मैं जब यहाँ आया, जब छोटी उम्र में, मैं यहाँ से चला था, सवेरे का समय था, इसी रास्ते से हमको आगे की ओर जाना था। तो सबसे पहले हमें एडजू का ध्यान आया। वैसे बच्चेपन में भी जब कभी समय मिलता था, हम एडजू के स्थान में आकर के झूला झूलते थे। उस समय यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था,
किंतु लोगों की आस्था बहुत अधिक थी। तो मैंने भी एडजू को नमस्कार किया। मैं कहाँ जा रहा था इसका मेरे को पता नहीं था, मैं कहाँ रहूँगा इसका भी पता नहीं था। कोई अदृश्य शक्ति मेरे पैरों को खींचे हुए ले जा रही थी। तो जब मैं यात्रा में निकला, एडजू के चरणों में मैंने प्रणाम किया। जैसे हमारे पहाड़ में एक परंपरा है, कोई भी आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, देवताओं से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैंने भी एडजू से प्रार्थना की, मैं इस यात्रा में निकल रहा हूँ, पर मेरे को आपकी अनुकंपा जैसे बच्चे से मेरे को प्राप्त हुई, वह अनुकंपा मेरे ऊपर हमेशा रखना। उस प्रयास में, उस यात्रा में हमें कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। यह हम एडजू की कृपा मानते हैं। न हमें कहीं भूखा रहना पड़ा। और हमारे पहाड़ में जानते हैं, बच्चेपन में लोग, बुढ़े लोग जब इकट्ठे होते थे तो भूतों की कहानी सुनाया करते थे। तो उस समय सुन के भूतों से बहुत डर लगता था। किंतु जब हम इस यात्रा में निकले, कभी कभी हमें रात्रि में भी चलना पड़ा, तो एडजू की अनुकंपा से हमें भूतों का भय भी नहीं लगा। यह हम सत्य कह रहे हैं। एडजू की अनुकंपा से हम कहीं गलत लोगों के संग में नहीं पड़े। बच्चा एक अबोध होता है, उसको एक शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है, उसको उपदेश की रास्ता दिखाने वाले की ज़रूरत पड़ती है। किंतु हमारे अबोधपने में मैं ये मानता हूँ कि एडजू ने मेरे को संभाला, संवारा और हमारे हमेशा सहायक बने रहे। आज इस एडजू के इस दिव्य प्रसाद को देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारे बचपन के साथी त्रिलोक सिंह जी, उन्होंने बताया, मैं तो भूल चुका था। कहने लगे हम और आप दोनों साथ पढ़ते थे। तो हमारी भी स्मृति आई, तो वह हमसे कहने लगे मंदिर का निर्माण करना है। हमने कहा बड़ी खुशी की बात है न, मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प, एडजू की अनुकंपा, जनता के सहयोग से आज ये भव्य मंदिर यहाँ बन के तैयार है। आज हम स्वर्गीय त्रिलोक सिंह जी, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, उनका अथक प्रयास, उनकी प्रेरणा से यह मंदिर बना। और क्षेत्र की जनता का संकल्प भी था, स्नेह था, प्रेम था, और इस रूप में आज ये भव्य मंदिर बना हुआ है। श्रेय एडजू को है, कृपा एडजू की है। एडजू ही इस मंदिर में स्थापित होकर के इस क्षेत्र की जनता का कल्याण कर रहे हैं। आज हमको बड़ी प्रसन्नता है, हमारे ये क्षेत्र की जनता बड़े स्नेह प्रेम से यहाँ एकत्रित होकर के एडजू के दर्शन करने को आई है। हमको कैसा जीवन जीना चाहिए, मानस की पंक्तियों में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। भगवान की अनुकंपा से हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। कबहु कृपा करी
मानुष देही देत ईश बिनु हेत सुनेही। हमें मनुष्य का जन्म परमेश्वर की अनुकंपा से प्राप्त हुआ। कब हूँ कृपा कही, कभी जब भगवान का अनुग्रह होता है वो मनुष्य जीवन व्यक्ति को जीव को प्राप्त कराते हैं। और उन्हीं की अनुकंपा से व्यक्ति सतमार्ग का अनुसरण करता हुआ अपना एक आदर्श जीवन को जीता है। भक्त प्रहलाद एक नन्हा सा शिशु था। उसको उसके पिता ने असुरों का जो गुरुकुल था, जहाँ राक्षसी शिक्षा दी जाती थी, उस विद्यालय में भेजा। और कुछ दिन के बाद वहाँ के प्राचार्य उस बालक को लेकर के हिरण्याकश्यप के पास पहुँचे। तो हिरण्याकश्यप अपने गुरु उन प्राचार्यों से पूछा, मेरा पुत्र ठीक पढ़ता है? तो वो आचार्य बोले कि ये तो आप इसी से पूछ लीजिए ये क्या पढ़ता है। तो हिरण्याकश्यप ने व्यास यानी उस प्रहलाद को, छोटे से नन्हे बच्चे को अपनी गोद में बैठा के बोला, कहते बेटा तुम क्या पढ़ते हो, तुम्हारी शिक्षा अच्छी चल रही है? तो प्रहलाद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया नन्हे से बच्चे ने। कहता पिता इस संसार में पढ़ने लायक कुछ है नहीं, जो देख रहा है उसको पढ़ा नहीं जाता है। यह पहाड़, यह पत्थर, यह पेड़, यह पौधे, यह बहती हुई नदियाँ, यह धरा, यह पर्वत, इसको हम क्या पढ़े? जो देख रहा है उसका अनुभव किया जाता है। तो हिरण्याकश्यप पूछता फिर तूने पढ़ा क्या? कहते हैं पिता मैंने वो पढ़ा जिसको हमारे भारतीय अध्यात्म परंपरा में नवदा भक्ति कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को बताया, पिता पढ़ने लायक तो एक ही चीज़ है, वह है श्रवणं कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इसमें संसार के संबंधों की उन्होंने कल्पना की है। हम किसी की बात सुनते हैं, किसी प्रशंसा अपने मुंह से करते हैं, किसी के हम गुण गाते हैं, किसी के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं। तो उसको प्रहलाद ने कहा श्रवणम, जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने इस विशाल ब्रह्मांड को बनाया, जिसके संकल्प से इस संसार को बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, परमेश्वर के संकल्प से यह संसार बना है। संरचना कौन करती है? प्रकृति। संकल्प होता है परमेश्वर का। तो भक्त प्रहलाद भी कहता है ये जो चराचर जगत आपको दिख रहा है, इसको जिसने बनाया है, श्रवणम, हम उसकी कथा, उसके गुणों को श्रवण करें, कीर्तन, उसके गुणों को गायन करें, स्मरणम, उसका हम स्मरण करें, सुने उसको, गावें उसको, स्मरण उसका करें। फिर आगे कहते हैं अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। हमारी हर क्रिया, हमारा हर कर्म उस परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। हम संसार में आए हैं, हमें संसार में रहना ही होगा और संसार के संबंधों का निर्वाहन भी करना होगा। अगर परमात्मा ने जो हमें परिवार के रूप में, बच्चों के रूप में, इष्ट मित्रों के रूप में जो जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं,
उनके प्रति हमें अपने कर्तव्य का भी पालन करना होगा। इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, और हम चाहेंगे भी हम उसको छोड़ दें तो वह छूटती नहीं है। तो प्रहलाद ने हमको एक दृष्टि दी, श्रवण हम परमेश्वर का करें। एक महापुरुष बड़ी बात, अच्छी बात बताते थे, तन से करहु करम विधि नाना, मन सुमरहु जहाँ कृपा निधाना। शरीर के द्वारा कर्म करो, पर अपने मन को उस परमात्मा का चिंतन में लगाओ। करता हूँ इति मन्यते भाव से रहित होकर के संसार में कर्म करो, तो संसार का कोई बंधन भी आपको बांध नहीं पाएगा। संसार आपके लिए बुरा नहीं है, अच्छा है, किंतु जब हम संसार को ही सर्वस्व मान लेंगे, परमेश्वर को भूल जाएंगे, तभी संसार हमारे लिए दुखदायी होता है। प्रहलाद इसी भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने नवदा भक्ति की बात कही, तो प्रहलाद ने अपने पिता से यही किया, कहा श्रवणं कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये जीने की 9 कलाएं हैं, संसार को समझने की 9 कलाएं हैं, जिसको हमारे भक्ति साहित्य में आचार्यों ने नवदा भक्ति का नाम दिया। संसार बुरा नहीं है, संसार अच्छा है, पर जब हम भगवान को भूल जाते हैं तब संसार बुरा होता है। जब हम संसार को ही सर्वस्व मानने लगते हैं तब संसार भय का हेतु बन जाता है। यह हम सब का दर्द होना चाहिए। हम अपने बच्चों को कैसे सुखी रख पाएंगे, बच्चे को अच्छी शिक्षा हम कैसे दे पाएंगे, हम बच्चे को कैसा अच्छा व्यक्ति बना पाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है हम उस ओर विचार करें। हम लोग तो आप लोगों से एक अनुरोध कर सकते हैं, महापुरुष लोग अनुरोध करते हैं। आज हमारी पर्वतीय क्षेत्र की माताएं, हम तो बच्चेपन में यहाँ जिए हैं, जब तक रहे थे यहीं जिए, यहाँ के जीवन को हमने नज़दीक से देखा, भोगा भी। हमारी माँ बहुत जल्दी उठ करके 5 बजे उठ करके पहले गोठ में जाती थी, गौओं को खोलती थी, फिर हम लोगों को स्कूल भेजने के लिए रोटी भी बनाती थी। जब हम लोग चले जाते थे तब खेत में जा कर के काम भी करती थी, और हम लोगों के लौटने से पहले घर आकर के हमको खिलाती भी थी। और फिर शाम के समय अगर गर्मी के दिन हो फिर खेत में चली जाती थी। इस तरीके का कठिन जीवन जी करके माताएं अपने कर्तव्य का निर्वाहन करती हैं। यह बात हमें बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है। हमारा जो पहाड़ का श्रम है, युवा वर्ग है, इसको उनको समझना चाहिए। देखो, जो भारत यानी गांव से बाहर चले गए हैं वो अपने परिवार को पाल रहे हैं। मैं भी भारत के विभिन्न अंचलों में निवास जाता हूँ, वहाँ हमारे जगह जगह पर आश्रम भी हैं, वहाँ के लोग परिचित भी हैं, और वहाँ लोग हमें पर्वतीय अंचल के लोग मिलने के लिए भी आते हैं। तो जब हम उनके बच्चों को देखते हैं, उनकी पत्नियों को देखते हैं, बच्चे भी खुश हैं, पत्नी भी खुश है, और वो भी अपना सर्विस के माध्यम से अपने बच्चों का ठीक से पालन भी कर रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं। हम उस व्यक्ति से नहीं पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो परिवार के लिए, हम उसकी पत्नी से पूछते हैं ये तुम्हारे लिए क्या करते हैं। हम उनके बच्चों से पूछते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं। बच्चे भी प्रसन्न हैं, पत्नी भी प्रसन्न है, और वह व्यक्ति श्रम करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है।
किंतु जब हम ये पहाड़ में आते हैं तो यहाँ पर माताओं की हालत को देख करके हमें बड़ा दुख होता है, और आदमियों को देख करके बड़ा दुख तो क्या कहें, बहुत बड़ा सोच उत्पन्न होता है, क्या इनका यही जीवन है? दिन भर ताश खेलना, दिन भर शराब पीना, अगर समय पर औरत रोटी नहीं दे तो उसकी ठुकाई भी करना, ये जो गलत प्रथा, इसको बुरा नहीं मानेंगे हम सब। आप लोग हमारे बंधु हैं, बंधु के नाते बोल रहा हूं। अगर हम श्रम करें, देखो बहुत से लोगों से मैंने पूछा तुम शराब पीते हो, क्यों पीते हो? कहते पास हमारे पास समय ही बचा है, सरकार कोई नौकरी देती नहीं है, और खेत में बंदर और सुअर आकर के खेती बर्बाद कर जाते हैं। तो मैंने कहा तुम शराब पीने से सुअर बंदर बंद हो गए क्या? हम अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। एक श्रममान व्यक्ति जहाँ भी रहे वो महान बन सकता है। तो हम तो आप लोगों से इस एडी जू के मंदिर के प्रांगण में सिर्फ एक ही प्रार्थना करेंगे कि इन चीज़ों से हम ऊपर उठें। हम अच्छे छोटे से बच्चों के, जिनके भविष्य को आपको निर्माण करना है, शिक्षा के माध्यम से निर्माण करना है, चरित्र के उससे निर्माण करना है। जो तुम्हारी खेती है, जो कुछ भी तुम करते हो, उसके द्वारा तुम्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना है। तो कर्तव्यवान बन करके आप लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो एडजू की कृपा भी तुम्हारे ऊपर खूब होगी। और जब तुम्हारा परिवार हंसता हुआ तुम्हें दिखेगा तो परमेश्वर की कृपा भी जरूर होगी। आप लोग अपना जो घर का मंदिर है ना, जहाँ देवी के रूप में आपकी पत्नी निवास करती है, बाल गोपालों के रूप में आपके बच्चे निवास करते हैं, उसका पालन पोषण अगर आप कर्तव्य पूर्वक करेंगे, एडजू की भी आपके ऊपर कृपा होगी और सबकी आपके ऊपर कृपा होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जब मैं भारत के विभिन्न अंचलों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में जाता हूँ, वहाँ हमारे कार्यक्रम भी होते हैं, तो वहाँ के लोग जब मेरा परिचय देते हैं, जब हमारे पूर्वाश्रम का उनको जानकारी होती है, परिचय देते हैं, वो हमें कहते हैं ये बाबा जी बड़े ईमानदार क्षेत्र से यहाँ पे आए, ये पर्वतीय लोगों का गौरव है। हमें प्रसन्नता होती है बात सुन करके। अभी भी लोगों की धारणा पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के प्रति ईमानदार होने की है, यह हमारे पहाड़ का सबसे बड़ा गौरव है। तो आप सब लोग हो सके तो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, हो सके तो व्यसन छोड़ दो और इन बच्चों का ख्याल रखो, इनको अच्छी शिक्षा दो। आजकल शिक्षा की कोई भी कमी नहीं है, बस सिर्फ अपने कर्तव्य पालन की जो है, इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखेंगे तो मैं सोचूंगा एडजू की आपके ऊपर बहुत कृपा होगी। सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वे स्वे कर्मण्य भरत संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्मों का कर्तव्य का पालन करते हुए हम सब लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। भगवान की यह बात सार्थक होवे, स्वे स्वे कर्मण्य भरत, जो अपने अपने कर्मों में चलता है संसिद्धि लभते नर, उसको सफलता की प्राप्ति होती है। पुण्य भूमि हिमालय की इस पवित्र धरा पर, जहाँ बद्रिकाश्रम, कैलाश, मानसरोवर और नंदा देवी के पर्वत शिखर, हिमगिरी शिखर में के मध्य में कल्याणिका हिमालय देवस्थानम चारों तरफ वनस्थली से घिरा हुआ है।
और शिव शक्ति रेखा के मध्य में यह स्थापित है। हिमालय की भूमि हमेशा महापुरुषों के द्वारा सेवित रही है। हिमालय की भूमि में ही हमारे प्राचीन ऋषियों ने साधना के माध्यम से इस व्योम में फैली हुई भगवान की वह दिव्य वाणी, वेदों के मंत्रों को श्रवण किया, सुना। फिर उन्होंने ही इसको लिपिबद्ध करके संसार को वो उस ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया। यहाँ पे इसकी स्थापना का उद्देश्य माँ की प्रेरणा ही है। यहाँ जो श्रीयंत्र की स्थापना हुई है वह 16 कुंटल 75 किलो है और हमारे भारत के दक्षिण के राज्य यानी कुंभकोणम में इसको बनाया गया। वहाँ के कारीगरों के द्वारा यह श्रीयंत्र को तैयार किया। इसके पश्चात यहाँ पे इसकी स्थापना हुई। हमारे शास्त्रों में श्रीयंत्र की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। श्री सुंदरी सेवित तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करावलंबम। माँ पराम्बा भगवती की उपासना से, उनके दर्शन से साधकों को जीवन को चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो भी प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इस आश्रम के अंदर माँ की आराधना अहर्निश होती रहती है। श्री सूक्त का पारायण होता है, रोज श्री सूक्त का हवन भी होता है और भी अनेक तरह की गतिविधियाँ उपासना के उसमें यहाँ पे होती रहती हैं। वैसे श्री विद्या की उपासना के अनेक विधि विधानों का वर्णन हमारे ग्रंथों में लिखा है, पर यह जो पीठ बनाई गई है सिर्फ ध्यान पीठ के रूप में बनाई गई है। यहाँ आकर के साधक लोग श्रीयंत्र के सामने जो बना है बैठने का स्थान, वहाँ बैठ करके माँ का ध्यान करते हैं। हमारी साधना पद्धति में भी ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में करते हैं। मन का जो भटकाव है वो रुक जाता है, वह परमात्मा की वह दिव्य अनुभूति का संचार होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे माँ की प्रेरणा से ध्यान पीठम की स्थापना की गई है और अनेक साधक लोग यहाँ आकर के यहाँ पे ध्यान के माध्यम से साधना करते हैं। भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर वाले देश वाले भी यहाँ आते हैं। यहाँ पे ध्यान का क्रम भी सिखाया जाता है और साधकों को ध्यान के द्वारा माँ की अनुकंपा के विषय में भी बताया जाता है, जिसका लाभ लोग ले रहे हैं। यह तो है यानी पीठ की स्थापना का जो है इतिहास। किंतु आगे की से चरित्र निर्माण भी हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं रहेगा
तब तक हमारी सोच भी ठीक नहीं रहेगी, तब तक हमारे विचार भी परिष्कृत नहीं होंगे। वर्तमान समय में जो वातावरण बना हुआ है, यह वातावरण व्यक्ति को शांति की ओर नहीं, व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर नहीं, भटकाव की ओर अधिक ले रहा है। इसलिए यहाँ पर आश्रम में एक संस्कृत विद्यापीठम की भी स्थापना की गई है, जिसमें नन्हे से शिशु यहाँ आते हैं। उनके लिए यहाँ पे आवासीय विद्यालय भी है, वहाँ इनको पढ़ाया जाता है, वेद पढ़ाए जाते हैं और संस्कृत भाषा के माध्यम से जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, इसका भी ज्ञान दिया जाता है। साथ ही साथ संस्कृत भाषा में विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में संस्कृत प्रतिष्ठित है। और मैं ही इस बात को नहीं कह रहा हूँ, आज का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। मीडिया के माध्यम से कंप्यूटर जितनी सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक संस्कृत भाषा को ग्रहण कर रहा है और भाषाओं में को कंप्यूटर में लगाने में बहुत परिश्रम हो रहा है, इसलिए भी संस्कृत भाषा का एक महत्व है। हम भारत में जितने भी मनीषी लोग हुए हैं, उन्होंने संस्कृत के माध्यम से ही उस सत्य को जाना, जान करके उस सत्य का प्रचार और प्रसार किया और उस सत्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने जनमानस में एक बहुत अच्छा वातावरण बनाया। इसीलिए इस समाज को हम आर्य कहते हैं। आर्य माने है सत्य, जो शिष्ट समाज है। समाज में जब तक शिष्टता नहीं आएगी, समाज में जब तक एकत्व का भाव नहीं होगा, समाज में जब तक परस्पर मैत्री भाव नहीं होगा, तब तक समाज में शांति नहीं हो सकती है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, इस विश्व के अंदर प्राकृतिक आपदाओं के अलावा और भी ऐसे बहुत सी वस्तुएं हो रही हैं जिसमें मनुष्य जो है अनेक तरह के संघर्षों के बीच से गुजर रहा है। इसलिए संस्कृत भाषा में वह शक्ति है, संस्कृत में वो बोध है जो व्यक्ति में समत्व का उपदेश देता है। और जो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्व में आई हुई यह अशांति, आतंकवाद, अतिवाद, परस्पर एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ लगी हुई है और परस्पर संघर्ष की ओर जो समाज जा रहा है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं समाज में सद्भावना आवे, समाज में एकत्वता आवे, समाज में मैत्री भाव आवे और समाज परस्पर सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे की इस वेद के मंत्र के अर्थ के रूप में हम साथ साथ चलें, साथ साथ बढ़ें, साथ साथ जिएं, साथ साथ उन्नति करें। यह भावना की ओर समाज उन्नत हो। देखें, इस पूरे जो आश्रम का परिसर है, जिसको आपने अभी ये अपने इस जो है दूरदर्शन में जो आप ये चैनल चलाते हैं, इसमें सबको वो कैमरे के अंदर लिया होगा। साल तो हमने नहीं गिने, पर काम चलता रहा और माँ की अनुकंपा से वह चलता गया। इसमें कितना अर्थ लगा और कितना लोगों ने काम किया, ये हमने संख्या नहीं रखी है, क्योंकि माँ का काम था और माँ ने बड़े प्रेम से हमको माध्यम बनाया। जो है ना, जैसे हमारे यहाँ पर अनेक संतों के चरित्र में हम पढ़ते हैं,
गुजरात में एक भक्त जालाराम हुए हैं, तो भगवान ने उनको झोली दे दी थी। उनके परोपकार के कार्यों को, जीव दया के कार्यों को देख करके तो एक संत के रूप में भगवान आए, उनको एक झोली दे दिए। कहने लगे, हाथ तेरा और भरना मेरा। तू जितना गरीबों में बंटवारा करेगा तो करते जा, वो कभी तेरी झोली खाली नहीं होगी। तो इसी तरह इस आश्रम की भी स्थापना में खर्च कहाँ से आया, पर रुका नहीं, कमी नहीं हुई और जमा भी नहीं हुआ। इसलिए हम इसको माता की अनुकंपा का फल मानते हैं। आज हम संघर्ष का जीवन नहीं जी सकते हैं। पूर्व में जो राजे रजवाड़ों में, शासकों में परस्पर विद्वेष होता था, तो उस समय जो है अलग अलग राज्य थे, उनकी दूरियां बहुत थी और संचार व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए युद्ध ही जो है उनका एक यानी अपनी शक्ति के प्रदर्शन का रास्ता था। किंतु वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बनी हैं, आज विश्व की दूरी बहुत कम हो गई है और आज जो हम अभी यहाँ बोल रहे हैं, ये बहुत दूर तक पूरे विश्व में उस के माध्यम से लोग उसको सुन सकते हैं। तो आज के ज़माने में विद्वेष भावनाओं की आवश्यकता नहीं है, मैत्री भाव की आवश्यकता है। कोई भी मजहब, धर्म लड़ाई की बात नहीं करता है। अगर जो धर्म लड़ाई की बात करता हो वह धर्म नहीं है, किसी व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा है जो उसने विशेष समूह बना करके अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो लोगों को जो है बहका रहा है या लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहा है। भारत ही में देखिए, भारत में जो है, भारत जो है शांति प्रिय देश है। भारत के लोग संघर्ष नहीं चाहते हैं, भारत के लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, भारत के लोग अहिंसा चाहते हैं। पूर्व में कुछ हुआ है गलत, तो अगर वो गलत स्थानों में अगर सत्य अपने को प्रकट कर रहा हो तो उस समाज का भी दायित्व तो बनता है, वो भी सत्य को स्वीकार करके वो वस्तु में सब में भाईचारे का वातावरण रखें, उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। क्योंकि पहले भी जब वो स्थानों में एक समाज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ही उनको खंडहर बना करके नई चीज़ बना दी गई, चाहे उपासना स्थली हो, चाहे कोई बहुत बड़ा महल क्यों न हो, तो वह चीज़ की पुनरावृत्ति या वह चीज़ के लिए वह लोग दुराग्रह न करें, सत्य को स्वीकार करें, जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उसको स्वीकार करें और आपस में भाईचारा बनाएं। हम तो यही कह सकते हैं। और भाईचारा ही सबसे अच्छा है, प्रेम भाव ही सबसे अच्छी है। लड़ाई कभी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि नुकसान दोनों पक्षों का होगा और जो है उससे भला किसी का नहीं होगा और जो राष्ट्र की प्रगति है वो रुक जाएगी, राष्ट्र और पीछे चला जाएगा। इसलिए इस राष्ट्र में रहने वाले, विशेषतः हम भारत के लोगों से कहते हैं, इस देश में रहने वाले लोग भाईचारे से रहें। जो जिसकी वस्तु है और जो सत्य उन वस्तुओं उन चीज़ों से प्रकट हो रहा है उसको स्वीकार करके भाईचारे का वातावरण बनाएं। हम अपने स्वार्थ से अगर ऊपर उठें, सत्य को सत्य मानें और अपने इतिहास को, पुराने इतिहास को देखें और वर्तमान समय में वो कहाँ खड़े हैं ये भी देखें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये आपकी चर्चा का विषय, ये इसके साथ मेल नहीं खाता है।
तो भी मैं एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ इंडोनेशिया गए थे। उस समय पेपरों में भी ये बातें निकली थी। तो जब इंडोनेशिया के एरोप्लेन अड्डे पे वो उतरे, उनका विमान गया, तो वहाँ बड़ी बड़ी आदमकद उन्होंने राम और शंकर की मूर्तियों को देखा। और वहाँ के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख से उन्होंने कहा, यह देश इस्लामिक देश है, ये बुद्ध की पूजा आप क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ के तत्कालीन जो शासक था, उसने बोला, हमने पूजा पद्धति जरूर बदली है, पर अपने पूर्वजों को नहीं बदला है, अपनी संस्कृति को नहीं बदला है। यह बात जो मुशर्रफ को उन्होंने कही थी, वो बात को अगर सभी वो समाज वाले समझें, क्योंकि जो पहले उनके पूर्वज इस भारत के ही थे, इसी देश की पैदाइश थी, तो उनको जैसे उस देश ने इस पूजा पद्धति को बदला, पर अपने पूर्वजों को नहीं बदला। अगर अपने पूर्वजों को वो याद रखें, पूजा कुछ भी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है और किसी को कोई आपत्ति नहीं, पर अपने पूर्वजों के गौरव को हमेशा रखना चाहिए। ये संदेश उस समाज के लिए है जो समाज आज है, हम उसको अपनी वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक साधु हैं। साधु के लिए समत्व भाव होता है, वो अपने अंदर को टटोल के देखें, सचमुच वो ठीक कर रहे हैं क्या। और दूसरा, हम अपने भारतवासियों से भी कहना चाहते हैं, हमारी संस्कृति राम और कृष्ण की संस्कृति है। हमारा संदेश संत महात्माओं का संदेश है। इसी भूमि में बुद्ध पैदा हुए, इसी भूमि में महावीर पैदा हुए, इसी भूमि में नानक पैदा हुए, इसी भूमि में कबीर पैदा हुए, इसी भूमि में और भी अनेक संत पैदा हुए। संतों ने संघर्ष का मार्ग नहीं दिखाया और संतों ने समत्व का मार्ग दिखाया। अपने प्रतीकों की रक्षा शालीनता पूर्वक करें, पर संघर्ष के माध्यम से नहीं। दोनों समाज जब इस चीज़ को सोचेंगे, तो मैं सोचता हूँ भाईचारा अपने आप ही आ जाएगा। पहराव किसी संस्कृति का द्योतक नहीं होता है, भाषा किसी संस्कृति की द्योतक नहीं होती है। जैसे आपने विविध, आप लोग जब जहाँ चिड़ियों की विशेषता होती है, जहाँ बहुत चिड़ियाँ रहती हैं, वह विविध बोलियाँ बोलती हैं, पर वह चिड़ियों के चिड़ियापन में किसी तरह का वो नहीं होता है। तो अगर हम पहराव से पश्चिम की संस्कृति का वर्णन करें या उनके रहने की शैली से करें, तो ये इस देश और काल परिस्थितियों की वो है, इससे संस्कृति का कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, जो भौतिकता की चकाचौंध में उस सत्य को भूल जाता है, उस परमेश्वर को भूल जाता है, इसके बाद चकाचौंध को ही सर्वस्व मानने की कोशिश करता है, वहीं से भटकाव की स्थिति पैदा होती है। तो कपड़े हैं, लोग तो पहनेंगे, तो कपड़े पहनने से कुछ बिगड़ता नहीं है। या किसी भाषा को हम बोलते हैं, वो उनकी मातृभाषा है, या हमने किसी की मातृभाषा सीख ली, उसको बोलने में भी कोई बुरा नहीं है। किंतु उस रंग में रंग करके अपनी परंपराओं को, अपने आदर्शों को भूल जाना, ये गलत है। देखो, एक बात है, जब बच्चा पैदा होता है वो बहुत अबोध रहता है। ज्यों-ज्यों वो बड़ा हो जाता है, होने लगता है, त्यों-त्यों उसके मस्तक के जो तंत्र हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। जब और वो बड़ा होकर के चलने फिरने लगता है, तो वो आपकी बात का उत्तर देता है। अगर और बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर अपने आप ही भावनाएं अपने आप ही उठने लगती हैं,
और उन भावनाओं में वह प्रवाहमान भी चलने भी लग जाता है। तो ये आज जहाँ तक आपने कहा नई पीढ़ी के अंदर जो ये इनके मस्तक में ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा जो है इनको उस तरफ ले जा रही है, क्योंकि पहराव, दिखावा, चंचलता, ये सब उनके जो मस्तक में तंतु है, वो तंत्र जो है उनके जग रहे हैं। वही जब बच्चे, युवा पीढ़ी जब जवानी में चली जाती हैं तो इनके विचार और ये सब कुछ बदल जाते हैं। अगर यही अधेड़ अवस्था में चले जाएं तो फिर इनके ही विचारों में परिवर्तन होने लगता है। तो उम्र के अनुसार से जब हमारे अंदर में कुछ विचार विकसित होने लगते हैं, इसको भटकाव न समझ करके ब्रेन के विकास की बात के रूप में देखो। और जो जैसी वह जो है, जैसा वातावरण है, उस वातावरण में रंगे हुए उनको समझो, ये कोई बुरा नहीं है। अगर उसी को ये अंधा अनुसरण अंत तक करें तो वह भटकाव की स्थिति है। तो अंत तक कोई किसी वस्तु का अनुसरण करता नहीं है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, चिंता नहीं करो, ये उम्र का दोष है। जब बच्चा चलने लगता है ना तो बहुत दौड़ता है, वो उसकी चाल नहीं होती है, उसके अंदर में ब्रेन उसको कहता है चलो, तो वो दौड़ने लगता है। तो इसी तरह जब वो और बड़ा हो जाता है, जितनी आवश्यकता होती है उतने में वो चलता है, और बड़ा हो जाता है, फिर सोच समझ के चलना शुरू करता है। ब्रेन के विकास के साथ साथ जो है व्यक्ति की भावनाएं बदलती हैं। हाँ, ये सत्य है। अगर बचपन से हम उस सत्य का बोध उसे कराएं, परमेश्वर का बोध उसे कराएं, परमेश्वर किसी आकृति में है या नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्याप्त हुई चेतना है, इसका हम अगर उसको बोध कराएं तो उसकी बुद्धि विकसित होने लगती है। और यह जो आज आप कह रहे हैं युवा पीढ़ी में जो भटकाव की स्थिति है, क्योंकि भारत 1800 वर्ष तक गुलाम रहा है। उस गुलाम ने हमारी सभ्यता, हमारी पद्धतियाँ, हमारे जीवन जीने की शैली को सबको प्रभावित किया है। तो ये 800 वर्ष की गुलामी जब हमारे मस्तक में संस्कारों के रूप में आ गई, इसलिए आज हम लोग किन कर्तव्य विमूढ़ हैं। तो बच्चों के अंदर भी उच्छृंखलता, दिखावा, वो उसी गुलामी के प्रतीक के रूप में है। बस दूर हो जाएगा सने सने, ये गुलामी के भाव कम होते जाएंगे। अच्छे वातावरण में हम रहेंगे, जैसे सत्संग में रहें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। एक बात और है, 800 वर्ष की गुलामी ने हम लोगों के इतिहास को छिन्न भिन्न कर दिया। हमारे इतिहास को इतिहास नहीं रहने दिया। हमारे इतिहास के जो आदर्श पुरुष थे उनको एक कल्पना की बात कही। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जो प्राचीन हमारा वास्तविक इतिहास था, और जिन्होंने सत्ता को संभाला, उन्होंने उस इतिहास को ये जो है पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया। बहुत से हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रामकृष्ण को जानते ही नहीं हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं। पूछो राम कितने भाई थे, उनका पता नहीं है उन्हें। जो हमारा इतिहास के साथ तोड़ मड़ोड़ करके जिन इतिहास को समाप्त करने की कोशिश की, और सबसे बड़ा बुरा ये हुआ 800 वर्ष की गुलामी से जब हम मुक्त हुए, पर हमको उस समय भी अपना इतिहास पढ़ाया जाता है जो सत्य इतिहास था, तो हमारे अंदर में चिंतन की एक धारा प्रवाहमान होती, सोच विकसित होती। वो पढ़ा ही नहीं गया। महाराणा प्रताप को आतंकवादी बताया गया, छत्रपति शिवाजी को आतंकवादी बताया गया, और जितने भी हमारे जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम यानी जो है लड़ रहे थे, उनको अलगाववादी बताया गया। जब इतिहास इस रूप में आएगा तो लोगों के, बच्चों के संस्कार भी कैसे बनेंगे। आवश्यकता ये है, विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है
जो अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से दूर हो। पर हमारा ये देश धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, मैं धर्मनिरपेक्षता की आलोचना नहीं करता हूँ, और जो इस व्यवस्था को हम भी सम्मान देते हैं, किंतु धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी राष्ट्र की संस्कृति, किसी राष्ट्र की परंपरा और राष्ट्र के लिए समर्पित जुझारू लोगों के इतिहास को अगर तोड़ मरोड़ के समझा जाए तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके लिए उस मानसिकता से सबको ऊपर उठना पड़ेगा। और जितना 800 वर्ष की गुलामी ने हमारा अनहित नहीं किया, उतना जो है स्वतंत्रता के बाद 50 वर्ष तक की गुलामी ने, यानी स्वतंत्रता ने हमको जो है बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया। हमारे इतिहास को मोड़ दिया गया, हमारे महापुरुषों का चरित्र पाठ्यक्रम से उठाया गया। अच्छा ये बताइए, कौन से स्कूल में राम और कृष्ण का चरित्र पढ़ाया जाता है? कोई है? किसके? और कहाँ महापुरुषों का चरित्र पढ़ाया जाता है? महापुरुषों के जीवन जीने की शैली क्या थी, महापुरुषों का संस्कार देने की शैली क्या थी, ये पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। जब पढ़ाया जाता है, 800 वर्ष की गुलामी ने हमारे मस्तक को बुरी तरह से झकझोर दिया था, हमारे को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना दिया था। किंतु ये 50-60 वर्ष की ये स्वतंत्रता ने हमारे मस्तक को बंद कर दिया और उसको विक्षिप्त बना दिया। अब होगा आगे, अगर हम अपने अच्छे सत्य इतिहास को पढ़ेंगे और महाराणा प्रताप सरी के जुझारू वीरों के चरित्र को पढ़ेंगे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। छत्रपति शिवाजी सरी के व्यक्तियों के चरित्र पढ़ाया जाएगा, समर्थ रामदास और भी महापुरुष जिन्होंने देश के लिए काम किया, इनके चरित्र को पढ़ाया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी खुद ही इसको समझेगी और तदनुसार कार्य करेगी। महाजनों ये नगत सफलता, उनको पढ़ करके उनके बताए हुए मार्ग पे चलेगी। बस यही हमारे जीवन की गलत फहमी हमें है। हम जो भी जीवन में कार्य करते हैं उसको हम भगवान का ही चिंतन माने। अगर एक किसान खेत में काम करता है, वो अन्न के द्वारा भगवान की पूजा करता है। तुम 24 घंटे माला लेके चुपचाप बैठे रहोगे, इसका नाम भक्ति नहीं है। गीता में भगवान ने लिखा है, स्वे स्वे कर्मण्य निरत संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने कर्मों में, अपने अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक से काम करना, उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर किसान सवेरे उठ कर के खेत में जाता है और जो है घर में बैठ कर के पूजा नहीं कर पाता है, तो खेत में जो वो खेती की सुरक्षा करता है, उसको अच्छी तरह से उन्नत बनाने के लिए खाद देता है, पानी देता है, वो उसकी भगवान की भक्ति है। और भी जो है राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए जो कर्मचारी जिस मार्ग में हैं, उसमें ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, वो भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोच रहे? क्या हमारे महापुरुष हुए, क्या वो कर्तव्य विहीन होके रहे? और महापुरुष हुए, नानक हुए, कबीर हुए, रविदास हुए, समर्थ रामदास हुए, और भी अनेक जितने महापुरुष हुए, क्या वो सिर्फ माला ही जपते रहे? माला उन्होंने जपी, किंतु कर्तव्य का भी उन्होंने त्याग नहीं किया। यही भक्ति होती है। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो,
नभ मंगल हो जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, रति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।